आज की पढ़ाई शुरुआत करने से पहले पूरा पदार्थ का जड़ है, एगो फिगर है आ एगो कारक है। यही पर पूरा का पूरा रसायन विज्ञान जितना भी अवस्थाएं होती है, चाहे ठोस वाली अवस्थाएं हो बाबू, चाहे वो द्रव वाली अवस्थाएं हो, चाहे वो गैस वाली अवस्थाएं हो, सबका रीजन केवल एक है। इसलिए मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के पहले एक छोटा सा फिगर आपको दिखा देना चाहूँगा। अभी मैं एक फिगर बना दिया, ये मत देखिए कि मैं गोल बनाया हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ तिरछा तिरछी बनाया, क्योंकि पदार्थ किसी भी आकृति का हो सकता है। तो ये पदार्थों का निर्माण जो है ये छोटे छोटे कणों के मिलने से हुआ है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। पदार्थों का निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से हुआ है। चलिए इन्हीं फिगर के माध्यम से सारा बात आप समझ सकेंगे। पदार्थों का निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से हुआ है, जिनको बोलते हैं अवयवी कण। अब देखो सारा का जड़ है ना कि ये कण एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के बल से बंधे होते हैं, और इसी बल को बोलते हैं अंतराणविक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल बोलते हैं ना। सारा का रीजन यही है। अब समझो कैसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बाबू डायरेक्टली फेस टू फेस, इसलिए दिमाग जान सब ला के समझिए आप। ये सारे अवयवी कण हैं और ये सारे के सारे कण एक दूसरे के एक विशेष प्रकार से बल से, एक विशेष प्रकार के बल के द्वारा बंधे होते हैं, और उसी बल को बोलते हैं अंतराणविक आकर्षण बल। अब सुनो, आप खुद सोच सकते हैं कि यदि बल मजबूत होगा, मैंने सारा कण एक दूसरा को बहुत तेजी से बांधा होगा, एक मतलब एक अंदर जगह कम बचेगा। जब एक दूसरे से लोग मजबूती से, सब यहाँ जितने लोग हैं सब एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लें, इसका मतलब उनके बीच गैप कम बनेगा और दूर दूर खड़ा रहें। क्या क्या बोलते हैं, 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी मार्क्स से जरूरी है ना। तो ऐसा क्या होगा बाबू कि ऐसे कंडीशन में अंदर जगह बहुत अधिक बचेगा। मैं क्या कह रहा हूँ बाबू कि इनके बीच लगने वाला बल जितना अधिक होगा अंकित भाई, तो इनके बीच का स्थान उतना ही कम होगा। इनके बीच लगने वाला बल जितना अधिक होगा, इनका घनत्व भी उतना ही अधिक होगा। इनके बीच लगने वाला कण जितना मजबूत होगा, ये एक दूसरे पर उतना ही कम फिसलेंगे, मतलब बहाव की प्रवृत्ति नहीं होगी। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जितना मजबूत होगा, उतना ही इनके बीच जगह कम रहेगा, जिसके चलते ये दाबने पर ये दबेंगे नहीं, मतलब असंपीड्य होंगे। मेरी बात समझ सके हैं। सारा का सारा ठोस द्रव गैस बस इतना ही में है। तो मेन रीजन क्या है बाबू, अंतराणविक आकर्षण बल। बल मजबूत, अंतराणविक स्थान अधिक, हाँ अंतराणविक स्थान कम, घना तो अधिक, बहाव की प्रवृत्ति नहीं, संपीड़न नहीं। सारा समझ सकते हैं। अब मैं केवल इस फिगर को मैं डिलीट कर रहा हूं, और इसके बाद मैं केवल समझाऊंगा, और आप सभी लोग इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ सर हमको सारी बातें याद हो चुकी, अब जितना आप हमको बताए उतना हम भी किसी को बता सकते हैं। जब आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे तब हम इस चीज़ को लिखवाना चालू करेंगे। अभी नहीं लिखवाएंगे, अभी केवल समझाएंगे, जब तक कि आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो जाए। देखिए बारी बारी समझिए, 3 खंड हम केवल बांट दे रहे हैं, और इसी के अंतर्गत सारे अध्ययन को हम लोग इसमें शामिल करने का कोशिश, सारे अध्ययन को हम लोग इसी में शामिल करने का कोशिश करेंगे। चलिए ओके है। देखिए ये पहला को बोलते हैं हम लोग सॉलिड। क्या बोलते हैं बाबू, सॉलिड। चाहे तो इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा, इसका हिंदी होता है ठोस। दूसरा होता है लिक्विड। लिक्विड चाहे तो आप इसका हिंदी लिख सकते हैं, इसका हिंदी होता है द्रव। और तीसरा है आपका गैस। तीसरा क्या है बाबू, गैस। चाहे तो आप हिंदी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं गैस का गैस होता है। तीनों के लिए वही सेम टू सेम फिगर, एक ये फिगर, एक ये फिगर। थोड़ा जानबूझ के गोल नहीं बनाया जाता है, ताकि ऐसा थोड़े कि सारा पदार्थ गोल होता है। थोड़ा सा आप तिरछा रखिएगा ना, तो इसका मतलब ये बनता है कि पदार्थ का गोल होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। गोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अंतिमवा फिगर आपका ये रह गया। अब देखिए इसमें कितने कण मिले हुए हैं, कलर बदल देते हैं। यहीं से सारा परिभाषा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आगे के हम लोग अध्ययन करेंगे, और आप लोग धीरे धीरे करके हर चीज़ों को समझिएगा। प्रिंस भाई, सोनाली बहन आई हैं, देखो ध्यान दो।
ये पहला फिगर किसका है बाबू? ठोस का। दूसरा किसका है बाबू? द्रव का। तीसरा किसका है बाबू? गैस का। तीसरा फिगर है गैस का। ये तीनों फिगर में ही सारा ठोस, द्रव और गैस आप समझ सकते हैं। एक चीज़ हमने कल क्लियर किया था कि ठोस का जो आकार है वो भी निश्चित होता है, ठोस का जो आयतन है वो भी निश्चित होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देख रहे हैं, जैसा है भाई वैसा ही रहेगा। आकार और इसका आयतन दोनों का जितना जगह छेक रहा है उसको बोलते हैं आयतन, और जैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं आकार। तो इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित रहेंगे। ओके। द्रव में क्या होगा? जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का रूप धारण कर लेगा। 1 लीटर पानी है, बोतल में रखेंगे बोतल के आकार का, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी के आकार का, थाली में रखेंगे थाली के आकार का, गढ़ा में रखेंगे गढ़ा के आकार का। मतलब आकार इसका निश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, 1 लीटर है तो तू कुछ में रख लो, वो 1 लीटर रहेगा। इसका सेंस क्या बनता है कि द्रव का जो आयतन है वो निश्चित हो रहा है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस, क्या इसका कोई आकार है क्या? आयतन, कोई आयतन है क्या? इसका ना तो कोई आयतन है ही कोई आकार है, अर्थात इसका आयतन भी अनिश्चित है और आकार भी अनिश्चित है। मतलब ना ही इसका आयतन निश्चित होता है ना ही इसका आकार निश्चित होता है। अब पूरा सारा का सारा मिला के आप परिभाषा क्या बोलिएगा और परिभाषा के साथ उसका गुण क्या बोलेंगे। पहले जान लीजिए तीनों का गुण, परिभाषा आप समझ चुके हैं। हिमें परिभाषा क्या लिखेगा? आयतन आकार दोनों निश्चित, इसमें आयतन निश्चित आकार निश्चित, इसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। हो गया ना? नीचे तीनों का पैराग्राफ चेंज। ठोस के गुण निम्नलिखित है, द्रव के गुण निम्नलिखित है, गैस के गुण निम्नलिखित है। ठोस में क्या लिखेंगे? गुण में पहला नंबर, इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। हेकर पहला गुण क्या होगा? इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। एक और पहला गुण, इसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित रहता है। हेकर दूसरा गुण, इसके कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है। इसके कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसके कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है। इसमें अंतराणविक स्थान सबसे कम होता है। इसमें अंतराणविक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। इसमें अंतराणविक स्थान सबसे अधिक होता है। इसका घनत्व तो बहुत उच्च होता है। इसका घनत्व तो ठोस के घनत्व से कम होता है और इसका घनत्व तो सबसे कम होता है। इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें बहाव की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। ये असंपीड्य होते हैं। ये ठोस की तुलना में कुछ संपीड्य होते हैं और ये असंपीड्य होते हैं। लेकिन आप एक साथ नहीं लिखिएगा, पहले ठोस, आज जितना ठोस के बारे में लिखवाए हैं पूरा परिभाषा गुण फटाफट फटाफट खटा खत्म, फिर द्रव परिभाषा गुण खट 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 सारा खत्म, उसके बाद से गैस परिभाषा, उसके बाद से सारा गुण और ख़त्म। एग्जाम्पल कल हम समझाए थे, ईंट पत्थर लोहा जूता चप्पल प्लास्टिक शीशी बोतल, समझ रहे हैं। इनमें क्या हो जाएगा? दूध पानी तेल। इनमें ऑक्सीजन नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ना। मुझे लगता है कि ठोस द्रव और गैस इसकी हम लोग पढ़ाई 100% कंप्लीट कर चुके हैं।